नमस्कार, आज की बुलेटिन की खबरें लेकर हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। महानगरों की तर्ज पर रीवा में भी दूसरा 3 लेग फ्लाईओवर इस हफ्ते रीवा की जनता को सौंप दिया जाएगा। रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना रीवा का दूसरा 3 लेग फ्लाईओवर इसी हफ्ते जनता के लिए खुल जाएगा। रेलवे स्टेशन के पास ROB से जहां आवागमन रीवा वासियों के लिए अच्छा होगा, वहीं रीवा के सौंदर्यीकरण के लिए भी यह एक अच्छा आयाम स्थापित होगा। बता दें, तत्कालीन मंत्री राजेंद्र शुक्ला की पहल पर शहर में जहां 3 फ्लाईओवर बनने को तैयार हैं, तो वहीं 2 लाइन और 4 लेन की सड़कों पर भी काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पुल की लंबाई 1111 मीटर है। ROB पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसके लिए लोकार्पण में आचार संहिता बाधा बन रही है। ऐसी स्थिति में ROB का निर्माण कार्य पूरा होने पर यह जनता के लिए इसी सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। निर्माण का शिलान्यास तो 4 साल पहले हो चुका था। अब ये जनता के लिए खोला जाएगा, क्योंकि इसका लोकार्पण का समारोह नहीं हो सकता क्योंकि आचार संहिता लगी है। लेकिन चूँकि निर्माण पूरा हो गया है, तो मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ा है कि जनता के लिए खोला जा रहा है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर एक औपचारिक रूप से एक कार्यक्रम आचार संहिता के बाद करेंगे। शिलान्यास हो चुका है, पब्लिक के लिए इस वक्त से खोल दिया जाएगा। रीवा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 नए क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें पहला इलाहाबाद रोड में घूमा कटरा में 25 हेक्टेयर जमीन को चयनित किया गया है। जिला उद्योग महाप्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही जगहों में लेआउट का प्लान और नक्शा संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे स्तर पर क्लस्टर डेवलपमेंट के कार्य पर फोकस किया जाएगा। यूबी तिवारी ने बताया कि बनारस से ली गई उद्योगपति रीवा की ओर आ रहे हैं। हनुमना मार्वल्स के पास चिन्हित दूसरा क्षेत्र है। कलेक्टर को आवेदन किया गया है। जल्द ही यह जमीन उद्योग विभाग को मिल जाएगी। पहले डबरा और सिमरिया में भी उद्योग विभाग के लिए जमीन चिन्हित की गई थी, जिसमें पावर प्लांट डालने की योजना थी, लेकिन प्रशासन एवं तकनीकी समस्याओं के कारण कोयला एवं पानी की आपूर्ति न हो पाने के कारण यह पावर प्लांट पूरा नहीं हो पाया। उद्योग विभाग ने इस कार्य को सक्रियता से लेते हुए दूसरे स्थानों को चिन्हित किया और रीवा को औद्योगिक स्तर पर और आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से नए क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं और क्या इस पर प्लानिंग की जा रही है? अभी रीवा के औद्योगिक विकास के लिए हमने 2 जगह कार्यक्रम किया है, एक बनारस और दूसरा इलाहाबाद, जहाँ ये बात सामने आई है उभर क्योंकि यूपी में ज़मीन की बहुत कमी है। उसी दृष्टि से हमने इलाहाबाद रोड में घूमा कटरा में 25 हेक्टेयर ज़मीन अभी कलेक्टर साहब के सहयोग से एक्वायर किया है और जिसमें लेआउट प्लान और नक्शा का अनुमोदन हो गया है और उसमें शीघ्र ही हम क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। दूसरी ज़मीन के बनारस के उद्योगपतियों के लिए इस समय काफ़ी उद्योगपति बनारस से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने बनारस रोड पे किया है मऊगंज और रमना के आसपास। तो एक तो मदरावल है जहाँ पे 43 हेक्टेयर ज़मीन अलॉटमेंट के लिए हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन किया हुआ है, तो शीघ्र ही हमें मिल जाएगी। इसी तरह रीवा के पास भी हमने करीब 19 हेक्टेयर ज़मीन के लिए अभी हमने आवेदन किया हुआ है, जो कि संभावना है कि शीघ्र ही वो भी ज़मीन हमें मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो है हम सिमरिया और डभौरा तरफ भी ज़मीन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ मिल जाती है तो यहाँ भी हम कुछ ज़मीन लेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार इस समय जोर शोर पर है।
जिसमें जनप्रतिनिधि जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रीवा जिले के नईगढ़ी में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार के चुनाव में जनता किस आधार में अपना वोट देना चाहती है तो ये तो एक आम वोटर ही बता पाएंगे, लेकिन चुनाव में उतरे हुए सभी प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। नईगढ़ी जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 से ममता कुंज बिहारी तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिनका चुनाव चिन्ह फसल काटता हुआ किसान है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ममता कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें लोगों का काफी जन समर्थन मिल रहा है। प्रचार प्रसार के दौरान कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि यह चुनाव अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ है। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि यह चुनाव केवल एक चुनाव नहीं है, यह चुनाव केवल एक जनपद सदस्य का चुनाव नहीं, ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो आपको आपका अधिकार नईगढ़ी जनपद में मिलना चाहिए, उसके साथ जो कुठाराघात हो रहा है यह उसका चुनाव है। वह कार्यालय जो आपके सेवा के लिए बनाया गया है उसमें आपके बैठने के लिए कुर्सी और शेड की व्यवस्था नहीं है। यह चुनाव जो आपका हक है, जो आपका अधिकार है, उसके लिए है। यह परिवर्तन का चुनाव है। कुंज बिहारी तिवारी ने अपनी धर्मपत्नी ममता कुंज बिहारी तिवारी के वार्ड क्रमांक 12 की जनता जनार्दन से फसल काटता हुआ किसान चुनाव चिन्ह पर वोट देने की भी अपील की है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत सीधी नगरपालिका में पार्षद पद के लिए बीते दिनों जिन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, उसमें दावा आपत्तियों के लिए बीते 20 जून की तिथि निर्धारित की गई थी। इस दौरान वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा के प्रत्याशी आनंद परियानी ने कांग्रेस के प्रत्याशी सनी मोटवानी के नामांकन पत्र की वैधता पर अपनी आपत्ति जताई थी। भाजपा प्रत्याशी द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी पर तकनीकी दृष्टि से आरोप लगाया था कि स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन की शर्तों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका में बतौर संविदाकार कार्य कर रहा है तो उसे उसी नगरपालिका के चुनाव लड़ने का हक नहीं है। चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी सनी मोटवानी नगरपालिका परिषद सीधी में बतौर संविदाकार ठेकेदारी भी करते हैं, जिससे उनका नामांकन निरस्त किया जाए। वार्ड क्रमांक 5 के भाजपा प्रत्याशी आनंद परियानी द्वारा दायर की गई इस आपत्ति पर निर्वाचन नियमों का हवाला देते हुए स्थानीय निर्वाचन अधिकारी ने वार्ड क्रमांक 5 से कांग्रेस प्रत्याशी सनी मोटवानी का नामांकन कल मंगलवार को 21 जून की शाम निरस्त कर दिया है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।